भारत में हर दिन 10 लाख से भी ज्यादा स्टिंग की बोतल बिक जाती है और इसने 2022 तक 48% मार्केट शेयर को हासिल भी कर लिया था। ये ड्रिंक आज 20 लाख से भी ज्यादा दुकानदारों के पास मौजूद है। ये एक ऐसी सफलता की कहानी है जिसने रेड बुल के 26% मार्केट शेयर को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन सच्चाई ये है कि आज स्टिंग अपनी ही सफलता को कोसता है। वो अपनी ही सफलता का शिकार हो चुका है। अतिरिक्त मार्केटिंग, गलत टारगेट ऑडियंस और सोशल मीडिया मीम्स ने इसकी छवि को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। अच्छा चलिए रोना बंद करें, मैं मैडम के लिए पानी लेकर आऊँ। स्टिंग मंगवा लो, स्टिंग। आइए समझते हैं कैसे एक ब्रांड जो कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था, आज वो अपनी छवि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। 2017 में जब स्टिंग भारत की एनर्जी ड्रिंक मार्केट में आया तो सिर्फ 50 के दाम पे बिकने वाले प्रोडक्ट ने एक चुनौतीपूर्ण दौर की शुरुआत करी, जिसने रेड बुल को सीधा चुनौती दी और चेकमेट किया। रेड बुल जो 2009 से एनर्जी ड्रिंक के रूप में बिक रही थी, अपने 100 रुपए के ऊपर के प्राइस की वजह से वो एक प्रीमियम ड्रिंक बन चुकी थी। वहीं स्टिंग ने इस गैप को पहचाना और मिडिल क्लास सेगमेंट में अपनी जगह बना ली। पेप्सिको ने पहले SOBI के नाम से एक एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च किया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। स्टिंग ने इसी असफलता को देखकर अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बनाई और उसके बाद स्टिंग को मार्केट में लॉन्च किया। 2020 में सिर्फ 20 रुपए में मिलने वाली ये बोतल इसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। ये वेरिएंट इतना ज्यादा हिट हुआ कि हर किसी ने अपनी दुकान में इसको बेचना शुरू कर दिया। कोरोना जैसे संकट के टाइम में जब रेड बुल को अपनी जो सप्लाई चेन है उसको चलाने में दिक्कत हो रही थी, वहीं स्टिंग की लोकल प्रोडक्शन की वजह से उनकी सप्लाई चेन में कोई भी दिक्कत नहीं आई और इसी वजह से 2020 में स्टिंग की सेल्स में 400% की ग्रोथ देखने को मिली। अक्षय कुमार को स्टिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उन्होंने अपनी स्टिंग को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। ये एनर्जी ड्रिंक यंगस्टर के बीच में एक कूल एनर्जी ड्रिंक बन गई थी। 2021 तक स्टिंग भारत के 20 लाख से भी ज्यादा आउटलेट में पहुंच चुका था, जबकि रेड बुल उस टाइम पर काफी कम बिक रही थी। पेप्सिको भारत में 1990 से मौजूद है और उसका फायदा स्टिंग को मिला। कंपनी को पहले से पता था कि भारत के अंदर कम दाम में किसी भी प्रोडक्ट को मिलना वो काफी बड़ा रोल निभाता। स्टिंग ने सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं बेची, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि भारत के लोगों की जेब में और उनकी जरूरत में दोनों जगह फिट हो रहा था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्टिंग ने रेड बुल को कैसे पीछे कर दिया। सबसे पहले तो इसने रेड बुल के मुकाबले अपनी प्राइस को काफी ज्यादा कम रखा। दूसरा, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को छोटे छोटे शहरों में और छोटे छोटे गाँव में पहुंचाया जहाँ पर रेड बुल नहीं पहुंच पाता था। तीसरा, इन्होंने अपनी पैकेजिंग में ध्यान दिया। अगर ये स्टील या फिर कांच की बोतल में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे होते तो वो शायद काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता। स्टिंग की जो सफलता थी वो सिर्फ मार्केटिंग और प्राइसिंग नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारतीय लोगों के माइंडसेट को समझा और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। जहां रेड बुल ने खुद को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया, वहीं स्टिंग ने खुद को आसानी से मिल जाने वाले ड्रिंक के तौर पर प्रेजेंट किया। जिस स्टिंग को यूथ काफी ज्यादा पसंद करता था, वही स्टिंग आज अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्टिंग की कहानी में तो सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब ये अपनी ही सफलता का शिकार हो गया। जब कोई प्रोडक्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो वो अपनी एक्सक्लूसिविटी खो देता है। आइए समझते हैं कैसे। स्टिंग ने जाने अनजाने में अपनी एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर दिया जिसको आज हम छपरी के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर स्टिंग के कई सारे मीम्स भी अपलोड होने लगे, जिसकी वजह से इसकी जो छवि है ये और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। इन मीम्स में स्टिंग को ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये लो क्लास वालों के लिए है और हाइजीनिक भी नहीं है, और धीरे धीरे स्टिंग की यही छवि लोगों के दिमाग में बस गई। ये चीज बताती है कि एक्चुअल में जो सोशल मीडिया है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जहाँ एक ब्रांड दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा रहा था, वो कुछ ही दिनों में अपनी ब्रांड इमेज को बचाने में लग गया। स्टिंग हर जगह हर दुकान में आसानी से मिल जा रही थी। कहीं ना कहीं ये भी इसकी इमेज को खराब कर रही थी। लोग नए नए ऑप्शन को ट्राई करने लगे और इसकी जो एक्सक्लूसिविटी है वो भी खत्म होने लगी और लोग इसको एक चीप प्रोडक्ट कहने लगे। सबसे बड़ी बात कि स्टिंग ने अपनी इस नेगेटिव इमेज के ऊपर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। क्या स्टिंग अब सच में छपरी और लोकल ब्रांड बन के रह गए? आप हमें कमेंट में बताएं। स्टिंग की जो पॉपुलैरिटी है वो अब लिमिटेड लोगों तक ही रह चुकी है। सुपरमार्केट में स्टिंग अब कम दिखाई देता है। इम्पोर्टेड ड्रिंक जैसे कि प्राइम ये ज्यादा देखने को मिल रहा है और लोग अक्सर प्राइम को न लेकर रेड बुल को खरीद रहे हैं, क्योंकि वो उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा सस्ती आती है। ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कई सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुए और उनका आज डिक्लाइन हो चुका है। स्मार्ट ब्रांड जो होते हैं वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट को करते हैं, और वहीं स्टिंग अभी भी शांत है। अब सवाल उठता है कि क्या स्टिंग अब छपरी वाली इमेज को टैकल कर पाएगा? क्या ब्रांड इस चीज के खिलाफ कुछ कर पाएगा? कैसे स्कूल कॉलेज की सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक जिसको आज अब सभी कहते हैं ये तो छपरी लोग पीते हैं,
हो सकता है कि ब्रांड ने अभी तक कुछ बड़ा प्लान नहीं किया, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो जिसके बारे में अभी तक हमको कुछ पता नहीं है। वहीं रेड बुल जैसे प्रीमियम ब्रांड ने आज भी अपनी छवि को काफी अच्छा बना के रखा है। वहीं स्टिंग अब कुछ ही लोगों तक सीमित है। स्टिंग की जो सफलता है वो सिर्फ प्राइस और उसकी एबिलिटी पर ही निर्भर थी, जो कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती। मार्केट शेयर को बनाए रखने के लिए ब्रांड को अपनी इमेज और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमेशा बरकरार रखना पड़ता है। क्या स्टिंग सिर्फ एक वन टाइम वंडर बन के रह जाएगा जो कि कुछ समय के लिए चला और फिर गायब हो गया? स्टिंग के पास अभी भी मौका है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लेके आए, प्रोडक्ट और ब्रांडिंग दोनों में सुधार लेके आए, लेकिन फिलहाल तो अभी कोई बड़ा संकेत नहीं मिल रहा और यही चीज इसकी सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों की फेवरेट गेम BGMI, जिसको हम PUBG के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर स्टिंग एनर्जी ड्रिंक और पेन किलर के रूप में देखने को मिल रहा है। लोगों के दिमाग में अब नाम आ चुका है, बस टेस्ट करना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।